सिद्दीक जान, हमारी ब्रेकिंग जो स्टोरी है आज की वो ये हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से है। यानी अब बाकायदा हम कह सकते हैं आगाज़ भी हो गया, इमरान खान साहब का खिताब भी हो गया और हुकूमत अब लगता है कि रोकने के जितने हरबे आजमा सकती थी आजमा चुकी। अब तो हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया है कि जी जो दरखास्त मांग गई थी जी इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, इस तरह लॉन्ग मार्च नहीं रुक रहा। देखिए, ये पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, अब लाहौर हाई कोर्ट में गया है, वहाँ से ये हुक्मनामा आया है। लेकिन ये मामला पेंडिंग यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि असल तो जो मार्का होगा वो होगा इस्लामाबाद में। तो इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। लाहौर से तो क्योंकि वो ज़ाहिर है एक तरह से आप ये कहिए कि वो निकल आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट उस तरह से मैटर नहीं करती थी। ज़्यादा जो मैटर करेगा फैसला वो करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और यहाँ पर दोनों जगह ये मामला जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग हैं, इनको सुना जा रहा है। और दूसरा जो आपने कहा इमरान खान के लॉन्ग मार्च का, देखें इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो एक तो यहाँ GT रोड पर है, फिर एक और पॉइंट से जो है वो शुरू कर दिया है असद उमर साहब ने, और KPK में भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। और KPK में और पंजाब में दो जगहों पर वही हिकमत अमली है कि शहरों में लोगों को निकाला जाएगा और लोग आएंगे, इमरान खान खिताब करेंगे और लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, लोग घरों को चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो उस मकामी वहाँ के मकामी लोग हैं, ये वहाँ उस शहर के लोग हैं, करीब कस्बों देहातों के लोग हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है या रावलपिंडी पहुँचना है। ये सब लोग या इनमें से जो लोग आना चाहेंगे वो उस दिन घरों से निकलेंगे जब इमरान खान रावलपिंडी पहुँच चुके होंगे और तारीख दे देंगे। अगर वो कहते हैं कि 22 नवंबर को सब इस रावलपिंडी पहुँचे, तो फिर जो जिनको एक दिन से ज़्यादा टाइम लगना है वो 20 नवंबर को निकलेंगे, जो सेम डे पहुँच सकते हैं वो 22 को निकलेंगे, कुछ लोग 21 को निकलेंगे, फिर वो आखिरी 48 घंटे जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की यही है कि अभी शहर शहर मोटिवेट किया जाए लोगों को। वहाँ पर जो है वो एक तरह की इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, लोगों के साथ राब्ता मुहिम भी चलाई जा रही है, लोगों को मैसेज भी कम्युनिकेट किया जा रहा है। और ये देखें ना, ये सबसे जो इसमें मौसर चीज़ है वो दरअसल इंतखाबी मुहिम है। आप देखें कि अगर असद उमर साहब कहीं पे जाके 2000-3000 की गैदरिंग से भी खिताब कर रहे हैं, किसी शहर में 5000 गैदरिंग से खिताब कर रहे हैं, तो जाहिर है वो एक तरह से वो 5000 लोग ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे इस्लामाबाद आएंगे, जो कि यकीनन नहीं आएंगे, उनमें से 200 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे उस शहर से, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कम से कम उन तक मैसेज तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का पहुंच जाएगा। और एक ऐसे वक्त में जब लोग पहले ही महंगाई में पिसे हुए हैं, जब बिजली के बिलों ने लोगों को बहुत मुश्किलात का शिकार कर दिया है, तो अब लोग ज़ाहिर अपोजिशन की फिर बात सुनते भी हैं, उनकी बातों में असर भी होता है और उनके पॉइंट्स भी वैलिड होते हैं। और हर जगह जाके देखें तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि इन्होंने अपने लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है बताने के लिए कि इस हुकूमत ने आके अपने लिए क्या किया और अवाम के लिए क्या किया है। तो ये एक हर तरह से दबाव बढ़ा रही है तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में, और आखिर में जो मार्का होगा वो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगा। और इम्तिहान तहरीक इंसाफ का दरअसल वही है कि वहाँ पर यहाँ पर कितने लोग पहुँचते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, और इसका जवाब ही पाकिस्तान के आइंदा की सियासत पर असरअंदाज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।